तो लेट्स स्टार्ट मोड। देखते हैं मोड कैसे होता है। तो हमने मीडियन कंप्लीट किया था, मीडियन में 3 सीरीज थी, मीन में 3 सीरीज थी। इसी तरीके से मोड में भी 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में कोई मेथड नहीं होता है, सिर्फ एक ही तरीका है, उससे ही किया जाता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में दो मेथड होते हैं, उन दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। तो मोड सबसे इजी स्टार्ट्स में न्यूमेरिकल लगते हैं मोड के। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड में आपको कुछ नहीं करना है। इन सारे नंबर्स में, ये क्वेश्चन गिवन है, इन सारे में जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम आया है, यानी जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, उसे ही हम मोड कहते हैं। तो ये होती है मोड की इंडिविजुअल सीरीज। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम क्या रिपीट हो रहा है? इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम 1 रिपीट हो रहा है। तो 1 जो आपका है वो हो गया मोड, और मोड को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। तो हमारा 1 मोड हो गया, यही हमारा आंसर है। और इसको सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना और कुछ भी नहीं करना है, बस जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही वही मोड है इन इंडिविजुअल सीरीज। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड होते हैं करने के, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और एक होता है ग्रुपिंग मेथड। तो पहले हम इंस्पेक्शन मेथड समझते हैं। तो जैसा कि नाम में ही है इंस्पेक्शन, तो इसमें सिर्फ आपको इंस्पेक्शन करके पता लगाना है कि मोड की वैल्यू क्या होगी। तो इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? हमें पता है डिस्क्रीट में हमें x गिवन होता है और f गिवन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा बार वो वैल्यू आई है, उसे ही हम मोड कहते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पर है 20 और वैल्यू है 9। तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड हमारा क्या हो गया? 9। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी। तो ये होता है डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड। इसमें भी हमें और कुछ नहीं करना होता है, कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, बस खत्म। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम आते हैं ग्रुपिंग मेथड में। तो डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड कैसे करते हैं? पहले तो हमने वही सेम क्वेश्चन लिया है, वही सेम क्वेश्चन हमने वर्टिकली नोट डाउन कर लिया है। ये हमने x लिख दिया, ये हमने f लिख दिया। अब इसमें पहले बनती है ग्रुपिंग टेबल, तो हम यहीं पे ही बना लेते हैं ग्रुपिंग टेबल। तो ये हम पहले फर्स्टली हम इसमें बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। तो हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल। तो ये ग्रुपिंग टेबल में हमें टोटल 7 कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक होता है x, जिसमें हम नंबर नहीं लिखते हैं, f से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। कॉलम नंबर 1, देन 2, नेक्स्ट 3, 4, 5 एंड लास्ट है 6। तो इस तरीके से हम टोटल 6 कॉलम बना लेते हैं ग्रुपिंग टेबल में। पहला कॉलम हम f को ही काउंट करते हैं। अब इसमें हमें ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स हम कैसे बनाते हैं? ग्रुप्स हम x से बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम? ये फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हैं। तो सेकंड कॉलम में हम 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, यानी 4, 1, 5, फिर 2-2 के बनाते हैं 8, 10, 18, फिर 2-2 के बनाते हैं 20 और 6, 26। जो नंबर लास्ट बच रहा है उसे छोड़ देंगे, ग्रुप्स बनने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में हम 1 नंबर स्किप करके 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, यानी ऊपर वाला एक स्किप कर देते हैं। अब 2-2 के ग्रुप बनेंगे 8, 4, 12, देन 10, 20, 30 और 19 और 6, 25। ये हमारे बन गए थर्ड कॉलम में। अब फोर्थ में 3-3 के ग्रुप बनते हैं स्टार्टिंग से, 3, 4, 1, 5 और 8, 5, 13, देन 10, 20 और 6, ये हो जाएगा 36, 19 बच गया, छोड़ देंगे। फिफ्थ कॉलम में हम ग्रुप बनाते हैं 1 स्किप करके 3-3 के ग्रुप्स, तो 1 स्किप कर देते हैं, तो 4, 8 और 10, तो ये हो जाएगा आपका 22। नेक्स्ट है 26 और 19, तो ये आपका हो जाएगा 45। ये हमारे ग्रुप बन जाते हैं इधर। अब 6 में ऊपर से 2 स्किप करके 3-3 के, ये दोनों स्किप, फिर 3-3 के 8 से 8, 10 और 20, तो ये आ जाएगा 38, और कुछ तो है नहीं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद इसमें बनती है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, तो एनालिसिस टेबल में आपको उतने कॉलम प्रिपेयर करने हैं जितना आपका x है। एक तो इसमें कॉलम बन जाता है कॉलम नंबर का, कॉलम नंबर, और हमें अब उतने कॉलम बनाने हैं, जो कॉलम नंबर वो यही है जो हमने यहाँ लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें उतने कॉलम बनाने हैं जितना यहाँ पे x है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी कि यहाँ पे 7 कॉलम बनेंगे। चलिए बना लेते हैं। तो ये हमने x के कॉलम बना लिए 7 कॉलम, और ऊपर हमने x की वैल्यूज लिख ली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हमें सिर्फ ये देखना है ग्रुपिंग टेबल में, क्योंकि ये एनालिसिस टेबल है तो इसमें एनालाइज करेंगे। ग्रुपिंग टेबल में देखेंगे कौन से कॉलम में कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20 के सामने वैल्यू क्या है? 9, तो यानी कि फर्स्ट कॉलम में मार्क हो जाएगा 9 के सामने। देन सेकंड कॉलम में हाईएस्ट है 26, जो कि इन दोनों को ऐड करके मिला है, 20 और 6 को, इनके सामने 9 और 12, तो सेकंड कॉलम में 9 और 12 के सामने टिक हो जाएगा। फिर 30, तो 30, 4 और 9, तो 4 और 9 के सामने टिक हो जाएगा थर्ड कॉलम में। फोर्थ कॉलम में 36, जो 4 से लेके 12 तक, तो यहाँ पे 4, 9, 12 फोर्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में 36, जो 4 से फिफ्थ कॉलम में 45, जो 9 से लेके 16 तक है, तो 9, 12 और 16। सिक्स्थ कॉलम में 38, जो 1 से लेके 9 तक है, तो 1 से लेके 9 तक।
अब जिस वैल्यू में सबसे यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ 1 मार्क, यहाँ 3 मार्क, यहाँ 6 मार्क, यहाँ 3 मार्क, यहाँ 1 मार्क, तो मोड क्या होगा? जो सबसे ज्यादा टाइम जिसके सामने मार्क आए, तो 9 के सामने सबसे ज्यादा टाइम मार्क आए, तो हमारा मोड क्या हो गया? 9। ये कंप्लीट हो गया हमारा मोड की ग्रुपिंग मेथड।